अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज 9th क्लास मैथ का इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले जो मैट्रिसेस में चीज़ है वो है व्हाट इज़ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स होता है द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। नंबर को रोज़ और कॉलम्स में लिखने को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अरेंजमेंट करना होता है, उनको लिखना, तरतीब देना। तो एक चीज़ का आपने याद रखना है कि जो रोज़ होती हैं वो होती हैं हॉरिजेंटल लाइंस। हॉरिजेंटल वो चीज़ होती है जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं तरफ चले। तो हॉरिजेंटल लाइन इन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो। तो इस जो आपके पास है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 और 6, तो इसमें आपके पास 1 और 2 फर्स्ट रो है और 3 और 6 सेकंड रो है। इसी तरह आपके पास बी इज़ इक्वल टू 2 4 6 7, तो 2 और 4 जो है वो रो 1 है और 6 और 7 रो 2 है। इसके बाद सेकंड चीज़ होती है कॉलम। वर्टिकल लाइन इन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड कॉलम। तो वर्टिकल लाइन होती है अप टू डाउन। तो अप टू डाउन जो ए मैट्रिक्स है इसमें है 1 और 3, तो इसको आप लिखेंगे कॉलम नंबर 1 और 2 और 6 कॉलम नंबर 2। इसके बाद है आपके पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आप इस तरह कह सकते हैं the number of rows and number of columns in a matrix is called order of matrix. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स है ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसमें आपके पास 1 और 2 फर्स्ट रो है और 3 और 4 सेकंड रो है, और 1 और 3 फर्स्ट कॉलम है और 2 और 4 सेकंड कॉलम है। तो इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो इसका फार्मूला है ऑर्डर लिखने का, वो है नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें जो है वो चीज़ आपने याद रखनी है कि आप नंबर ऑफ रोज़ कितनी हैं 2, तो आपने लिखना है 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2 बाय 2। इसके बाद आपके पास एक है बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें आपके पास रोज़ हैं 3। अब ये है रो 1 रो 2 और रो 3, तो इसमें कॉलम आपके पास हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो अब जो ऑर्डर बनेगा नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास आएंगी 3 और दरमियान में लफ्ज़ आएगा बाय, और इसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स आएंगे 2। तो इस चीज़ को आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। बाद आपके पास नेक्स्ट चीज़ है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आपने ये याद रखना है द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो आपने याद रखना है कि इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ रो एक होनी चाहिए, चाहे कॉलम आपके पास एक से ज़्यादा हों। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कॉलम बन रहे हैं 3 और रो आपके पास बन रही है ए। तो याद रखना है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास रो एक हो और कॉलम एक से ज़्यादा हो, तो उसको आप कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद है आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है द टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच देयर इज़ ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि इसमें आपके पास जो आएगा वो आएगा कॉलम आएगा एक
और रोज़ आएंगी एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखें रोज़ हैं 3 और कॉलम है सिर्फ एक। तो जिसमें कॉलम एक हो और रोज़ एक से ज़्यादा हो उसको आप कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की नंबर 1 जो चीज़ है वो आपके पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स द मैट्रिक्स in which number of rows and number of columns are equal is called square matrix। तो यहाँ पर आप इसकी मिसाल समझ लें 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ रोज़ हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं 2। तो जिसमें कॉलम और रोज़ की तादाद इक्वल होगी उसको आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज़ आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो ऐसे कॉलम मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी आप मिसाल समझिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ रोज़ इसमें हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब एक और मिसाल समझें। ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो इसमें आपके पास रोज़ हैं 2 और कॉलम्स हैं 3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका आर्डर आपके पास बनेगा 2/3। तो इसका आर्डर भी इक्वल नहीं है तो ऐसा मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं।